नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है एक सेल्समैन अपनी पूंजी का 1/4 पर 20% 2% पूंजी के 1/2 पर 4% और शेष पूंजी पर 10% प्रतिफल कमाता है। उसकी पूंजी पर अर्जित प्रतिशत प्रति लाभ का औसत दर ज्ञात करो। तो देखो, कुल मिला के बात मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ है। देखो, 1/2 और 1/4 को देखकर मैं जो अपनी राशि मानता हूँ मान लेता हूँ 400, है ना। तो 1/400 का 400 का 1/4 कितना होगा? 100 होगा। और इस 100 पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? इस 100 पर जो प्रॉफिट हो रहा है 2% यानी 2 रुपये का। भाई 100 का 2% कितना होगा? 200। ठीक है भाई। दूसरा है 1/2 पर 4%। 1/2 कितना होगा इसका? 1/2 होगा 200 रुपये। और 200 पर 4% लाभ कितना होगा? 8 रुपये। होगा कि नहीं होगा? अब बोला शेष पूंजी पे। अब शेष कितनी बची? 100 रुपये बची होगी। और शेष पूंजी पर 10% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10 रुपये का लाभ होगा। तो बोला अर्जित औसत लाभ बताओ, मतलब कुल मिला के लाभ कितना हो रहा है। देखो कितना हो रहा है, 20 लाभ हो रहा है। कितने पर? 400 पर गुणा 100। तो 100 से 4 से 5, ये आ गया आपका 5% आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो, बोला डेविड ने 25 रुपये में 10 केले खरीदता और 45 रुपये में 9 केले बेचता, प्रतिशत लाभ बता करो। देखो, 25 रुपये में 10 केले खरीदता तो एक केला पड़ा 2.5 रुपये का, और 9×5 = 45। एक केला बेचा 5 रुपये का, तो 2.5 से सीधा 100% लाभ हो रहा है यार, है ना। इसमें कोई शक है क्या? अगला देखो, यदि बास्केटबॉल की पेंट लागत 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाली बास्केटबॉल को पेंट करने की आवश्यक लागत कितनी होगी? देखो, अब बास्केटबॉल को पेंट करना है तो उसकी बाहर की परत होगी, और बास्केटबॉल किस आकार की होगी? गोलाकार। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। तो देखो, 4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है ना। पाई आर स्क्वायर। देखो रेडियस, व्यास 14 है, रेडियस 7 होगी। पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4πr²। और गुणा कर देंगे किससे? 2.5 रुपये, यानी 5/2 कर सकता हूँ सर, बिल्कुल सही बात है। 7 से 7 खत्म हो गया, ठीक है। 2 से 2 खत्म हो गया। 5×7 = 35, दूनी 70, दूनी 140, गुणा 11, तो 0 4 5 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखा, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1200 था। यह कीमत इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक थी। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया तो लाभ परसेंट बताओ। देखो, बोला गया कुर्सी का अंकित मूल्य 1200 है, जो कि 20% अधिक है उसके क्रय मूल्य से, यानी 5 की वैल्यू 6 है। मतलब 6 से 1200, मतलब 6 की वैल्यू 1200 तो 5 की 1000। ठीक है। अब बोला है कि इस पर अंकित मूल्य पर 5% छूट, तो 12×5 = 60, है ना। 60 की छूट मिलेगी, तो यानी कितनी बचेगी? 1150 में, सॉरी 1100 मतलब 1140 में बेची जाएगी, है ना। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? देखो रेशियो बना लो, 100 की चीज़ पे 14 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितनी की हुई? 114। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में इतनी और 4 वर्षों में इतनी हो जाती, तो ब्याज दर बताओ। कुछ नहीं, सिंपल रेशियो लेना होता है। देखो कैसे, 9680, यहाँ पर कितना है? 11712.80। ठीक है। अब देखो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 2 साल का अंतर है दोनों के बीच में, तो ले लेंगे रूट, है ना। अब रूट बाद में लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जितना हो रहा है। ठीक है, चलिए। पहली बात तो इस जीरो से ये जीरो हटाओ, ठीक है। अब देखो, 8×8 = 16, 8×8 8 से कट रहा है, तो काट लो जरा। 8×8 8×2 = 16, 8×8 और 2 जीरो यहाँ लगा दो, ठीक है। इसको काटेंगे तो 8×8 3 बचे, 8×4 = 32, 5 बचे, 8×4 = 48, 3 बचे, 8×4 = 32, 8×8। देखो, तो ये तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, 11 का स्क्वायर दिख रहा है, 110 का दिख रहा है, ये 110 का स्क्वायर है। और ये किसका हो सकता है? 146। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इसको निकालना। और वैसे ही पता पड़ रहा है ये 111 का होगा। अगर आपने बचपन में 11 के रूल पढ़े हैं 56 क्लास में, तो जैसे 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऐसे चेंज होते हैं, वो 1 2 3 फिर 2 1 ऐसे करके होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यही है। मैंने अंदाजा लगा ली, क्योंकि नंबर रिपीट करके देखो 1 4 यहाँ 6 के बाद देखो फिर से उल्टा चलने लगा 4 1। तो ये कब होता है? जब 11 से 11 का संबंध हो कहीं ना कहीं, है ना। तो 110 पे कितना? 110 गुणा 100, तो कितना हो रहा है? 10% हो रहा है।
यही होगा ना। 110, 121 किसका, 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ। 11 का तो नहीं है दोस्त, 21 का हो सकता है। 121 का ही होगा, है ना। क्योंकि देखो, अगर ये 12 का स्क्वायर होता, 120 होता मान के चलो, तो कितना आता, 14400 आता कि नहीं आता सर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। और 121 का स्क्वायर करेंगे तभी यूनिट रेट आएगा, क्योंकि 22 पे चले जाएंगे तो 484 तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक है नहीं, तो ये 21 करा हुआ, तो 21 का लाभ हो रहा है कितने पर, 110 पर, गुणा 100, 0 से 0, वो जो है ना। अच्छा, 11 का लाभ होगा ना, 11 का लाभ 10, इससे कितनी आ जाएगा, एक बार 1 गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10%। ठीक है, थोड़ा सा गुजर मुचर हो गया इसमें, तो देख लेना अपने हिसाब से, हालांकि सब समझा दिया है मैंने। ठीक है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है, ऊंचाई 30% कम कर दी जाती है, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की और कमी या वृद्धि होगी। देखो, आप जानते हो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो कॉमन ही है, उससे तो कोई अंतर आने वाला नहीं है। बाकी अंतर जो आएगा वो आएगा हाइट से और इससे। देखो आर स्क्वायर होता है, तो एक बार 5 से 6, और फिर से 5 से 6 होगी। ठीक है, और हाइट 30% कम, मतलब 10 से कितनी हो जाएगी, 7। तो 55 25 दम 250। ठीक है, और चकनक 36 सत्ते, तो 7 × 21 260, और 6 सत्ते 7 × 42, 200, 7 × 21 210, और 6 सत्ते 42, 2 5 252, है ना। तो कहीं ना कहीं 2% का इंक्रीज़ आएगा 250 पर, गुणा 100, तो 100, 25 × 100, 25 एकम 25, 4 दूनी 8, 0.8% की वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या बोल रहा है, बोला है 448 336 का मासापा और 48 और 36 के मासापा का डैश गुना है। देखो, 438 और 436 का मासापा निकालना है सबसे पहले। इसका तो 12 ही आ जाएगा, देख के समझ में आ गया, क्योंकि 12 ही एक ऐसा नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट रहा है। ठीक है, अब इसका देखना है, तो देखो 8 से कट रहा है, 8 × 45, 8 × 48, 8 × 32, 8 से तो कट ही रहा है। तो मैं देखो 448 और 336, इसको पहले ऐसे तो लिख सकता हूँ, है ना। तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, इसको भी लिख सकता हूँ 8, 8 × 8 = 32, एक बचा 8 दूनी 16। अब देखो दोनों में 7 × 8 = 56, 7 × 46, 7 कॉमन आ ही रहा है, तो लिख सकते हैं 7 × 8 = 56, है ना। और इसको लिख सकता हूँ 7 × 6 = 42। ठीक है, इस 8 को तोड़ सकता हूँ मैं, क्या, 4 × 2, और इसको तोड़ सकता हूँ 3 × 2। ठीक है, अब क्या करना है, एचसीएफ के लिए जो जो दिखाई दे रहा है दोनों में कॉमन है उसको निकाल लो। क्या कर दिया मैंने ये। ठीक है, अब देखो पहली बात तो 8 तो आ ही रहा है, तो 8 लिख लेंगे, तो क्योंकि दोनों में आ रहा है। ठीक है, 7 भी दोनों में आ रहा है, तो 7 लिख लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, तो 2 लिख लेंगे। और तो कुछ है नहीं, क्योंकि 3 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो 8 × 7 = 56, दूनी 112। अब बोला गया है ये जो इसका जो एचसीएफ है वो इसके एचसीएफ का कितना गुना है, तो 112 x गुना है 12 का। यही बात है सवाल, नहीं 12 × x आएगा ऐसे करके, है ना, तभी तो बनेगा सवाल। तो 4 × 3 = 12, और 4 दूनी 8, और 4 × 3 = 12, 23/3, ये आपका आंसर। ना 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 ना, गलती हो गई, 4 × 3 = 12, और 4 × 8 = 32, सॉरी 8 बार जाएगा, 28/3। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है यदि 800 रुपये पर 4% का वार्षिक और 600 रुपये पर 2% साधारण ब्याज एक साथ मिलाकर 280, तो वार्षिक ब्याज दर बताओ। अब देखो ब्याज बराबर है तो कुछ नहीं, 800 इंटू R% रेट मिलती टाइम 4 है बटे 100, हालांकि इतना लिखना नहीं चाहिए था, और 600, अच्छा प्लस करना पड़ेगा, प्लस इंटू R इंटू 2 बटे 100, और बराबर कितने के आएगा, 280 रुपये के। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये 8 बार चला जाएगा, और यहाँ से ये 6 बार चला जाएगा,
तो 8 चौक 32, 32 R, अच्छा तो नहीं 12, 12 32 कितना हो गया 44 R, यही बात है, बराबर 280 के। तो 4 11 बार गया, 4 7 28 70, तो R की वैल्यू है 11 चक्के 66, 4/11, यही तो बात है, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए बी एक एक अलग अलग काम किसी 12-15 घंटे में घास को खेत को काट सकते हैं। ए शुरू करते हुए 5 AM से प्रत्येक 1 घंटे के लिए बारी बारी काम करते हैं, तो घास काटने में लिए समय दो। देखो काम मान लो 60 काम मान लेंगे, तो ये 12×5 = 60 और 10×6 = 60। तो पहले घंटे ए 5 आएगा, दूसरे घंटे बी, तो 2 घंटे में जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है 11, और टोटल करना कितना 60, तो 11×5 = 55। तो मतलब 10 घंटे में जो काम होगा वो कितना हो जाएगा 55। अब आएगा 11वें घंटे में कौन आएगा, ए आएगा, और ए की क्षमता कितनी है 5, और काम भी कितना बचा है 5, काम पूरा जाएगा, यानी कुल मिला 11 घंटे लग गए। अब देखो कब शुरू किया है 5 बजे, 5 से अगर 12 घंटे लगते तो कितना लगते, शाम को 5 बज जाते, लेकिन 1 घंटा कम, मतलब 4 बजे ही काम निपटा दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इसके LCM के अंकों का योग बताओ। LCM लेना है, तो देखो LCM लेना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 50, ठीक है, इस वाले को। अब इसमें देखो 12×8 = 96, देखो तो 12×8 = 96 होता है। 12 में आपका 3 तो आ ही गया, 3 तो आ ही गया, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ से इसे इसको तोड़ सकता हूँ, तो 3×4 = 12, तो 3 आ गया, इस 4 का 2 आ गया, तो 2 बचा, 2×8 = 16, तो 16 यहाँ लिख दिया। ठीक है भाई, अब 48/8×48, 8 का 8 आ गया, 3 और 2 48 भी ख़त्म हो गया, ठीक है, ये 30 भी ख़त्म हो गया, बचा 150, 150 लिख दिया। 16×5 = 80, 8×3 = 24, 240, तो 4×2 = 6, ये आपका आंसर है। ठीक है, 1 से 3 तक सभी सम संख्याओं का औसत देखो, गैप बराबर है तो क्या करता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, 44, 2 से 22, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 150 मीटर की दौड़ में R S से 9 मीटर से हरा देता है, S 15 मीटर की शुरुआत बढ़त लेता है, तो उनके दौड़ में बराबरी पर रहने के लिए दौड़ कितनी लंबी मीटर होनी चाहिए। देखो 150 मीटर की दौड़ है, तो और R और S लोग हैं, R S को 9 मीटर से ज़्यादा, मतलब जब R 150 मीटर चलता है तो S कितना चल पाता है 141, सही बात है। अब बोला यदि S 15 मीटर की शुरुआत बदल दे, अब देखो अब ये दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि जब R है ना, वो S है ना 15 मीटर की बढ़त ले, तो जैसे अगर SR दौड़ेगा, तो R कितना दौड़ेगा X-15 दौड़ेगा, बढ़त लेगा कि नहीं लेगा, तो बराबर रहने की दौड़ की लंबाई कितनी है, बस कुछ नहीं, यही सवाल था। अब इन दोनों को बराबर करना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 150/141, भाई दोनों की लंबाइयाँ ये दे रखी हैं, मैंने अपनी रेशियो ये निकाल ली, ये दोनों बराबर ही होंगी क्योंकि इनकी स्पीड तो बराबर ही है ना। क्योंकि भैया देखो एक बात को समझो, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो बराबर है, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है सॉरी, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का है, मतलब इनकी स्पीड का भी रेशियो यही है कि नहीं। हमारे हिसाब से स्पीड यहाँ है, लेकिन सॉरी क्वेश्चन के हिसाब से स्पीड ये है और हमारे हिसाब से स्पीड ही है, लेकिन ये दोनों तो बराबर ही होनी चाहिए, तो X-15, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा 141X, और यहाँ आ जाएगा 150X माइनस 15×75, 15×75 होता है 150X, और 15×15 225, 225 जीरो, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे लेके आएंगे तो ये 9X बराबर जाएगा 2250, तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 4 बचे 9 पंचे 45, तो X की वैल्यू आ गई 250, क्या गई 250, पूछा क्या है, अच्छा यही पूछा था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दिए गए पदों में अवरोही क्रम, आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा पद ठीक मध्य में आएगा। देखो मध्य में आने के लिए तो सीधी सी बात है 5 नंबर है, चाहे आरोही लिख लो चाहे अवरोही लिख लो, मध्य में तो जो मध्य, चाहे आरोही लिखोगे तो भी मध्य में आएगा, अवरोही लिखोगे तो भी मध्य में आएगा, तो कुछ भी कर लो। कुछ नहीं, एक काम करते हैं, सबसे पहले सबके पास 0 0 मान लो, इसमें 0 0 0 0 0, 8×7 = 56, पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 8×7 = 8×8 = 64, ठीक है, कितने बचे
टोटल 64, 6 बचा तो पॉइंट लगा के 8 7 56, 8.7 आएगा। ठीक है, दूसरे वाले को सॉल्व करूँगा तो 7 नंबर 7 8 56, कितने बचे 4, पॉइंट लगा के 40 आ गया, 7 5 35, तो 8.5 आ गया। तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे, 13 8 104, 3 नंबर 13 8 104। ठीक है, 13 8 104, अब 13 8 104 हो गया तो बचा 6, 13 5 65, 65 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, 8.4। ठीक है, अब देखो 20 8 160, कितना बचा 20 5 100, 8.5। ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया, ध्यान रखना। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 25 नंबर 225 होता है, इसी तो रेस से बाहर ही है। तो देखो पहले नंबर पे तो ये आएगा, ये पहला है। दूसरे नंबर पे जो आएगा वो कौन आएगा, 8.7। और तीसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा, देखो अब ये फंस रहे हैं ये दोनों, लेकिन मेरे को पता है कि तीसरे नंबर पे ये आने वाला है, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं गया था लेकिन ये पूरा चला गया था, दिख रहा है ना। तो यही सबसे बीच में आ रहा है, तो ये कौन सा नंबर है, दूसरा वाला 6/7, तो 6/7 है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 48 52 140 को पूरी तरह विभाजित कर देगी। देखो 48 40 152 को, देखो 14 से तो नहीं जाएगा, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 11 से 140 नहीं जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 12 से क्यों नहीं जाता, 12 8 96 नहीं होता है, 4 से ही जाएगा, बस खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसकी ऊंचाई 3 4 5 है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 बार गया, 3 दूनी 6, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।